हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी ये वीडियो लेट हो गया क्योंकि मैं एक घर की शादी में बिज़ी थी। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी अपने यूटेंसिल्स की शॉपिंग। ये सारे मैंने अमेज़ॉन से लिए हैं और मैंने सभी स्टेनलेस स्टील के लिए हैं क्योंकि मेरे पास डिश वॉशर है और उसमें नॉन स्टिक या एलुमिनियम कुकवेयर नहीं जा सकता है, इसलिए मैंने मोस्टली सारे अपने कुकवेयर स्टेनलेस स्टील के कर दिए हैं चेंज। और वैसे भी सबसे सेफ़ेस्ट मटेरियल कुकवेयर में स्टेनलेस स्टील ही है, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि ये हेल्दी ऑप्शन भी है और मेरे लिए आसान भी हो जाएगा वॉश करना इन्हें डिश वॉशर में। तो सबसे पहले मैं ये दिखा रही हूँ आपको, ये नूडल सर्विंग स्पून है। ये मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी लेने का, तो अब मुझे ये अच्छा लगा। वैसे अक्सर ये होता था, मैं बच्चों की पार्टी रखती थी और उसमें ही यूजुअली नूडल्स बनाती हूँ, तो मैं उससे पहले हस्बैंड को भेजती थी मार्केट की नूडल सर्विंग स्पून लेके आए, लेकिन उन्हें कहीं मिल नहीं पाता था। अब मुझे अमेज़ॉन पे दिखा तो अच्छा लगा, इसलिए मैंने ले लिया है। काफ़ी हैंडी है और क्वालिटी वाइज भी अच्छा है और दिखने में भी अच्छा लगता है। और ये नेक्स्ट है सॉसपैन विद लिड। मैंने ये भी स्टेनलेस स्टील का लिया है और ये प्रेस्टीज का है। ये 3 प्लाई सॉसपैन है, तो काफ़ी हैवी भी है और इसका बॉटम भी काफ़ी हैवी है। इनफैक्ट बॉटम ही नहीं, ऑल ओवर ही काफ़ी हैवी है क्योंकि ऑल ओवर ये 3 प्लाई है, तो इसमें जल्दी जलने का डर नहीं होता। ऐसे कुकवेयर को ट्राई प्लाई कहते हैं क्योंकि इसमें 3 लेयर्स होती हैं, अंदर एलुमिनियम की भी होती है और ऊपर से स्टील होती है इसमें। ये डिश वॉशर सेफ़ है के हैंडल पे, लेकिन कोई पकड़ने का अलग से कवर नहीं है। वो भी स्टेनलेस स्टील का है, तो वो हॉट हो जाता है अगर आप थोड़ा आगे से पकड़ें। और ये है फ्राइंग पैन। ये मैंने विनोद का लिया है। ये 20 सेंटीमीटर्स का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस नॉर्मल साइज़ का है। इसमें मैं कम चीज़ें ही बनाती हूँ, जैसे थोड़ी सी वेजिटेबल्स अगर सौटे करनी होती हैं या फिर एग बनाना होता है। ये विदाउट लिड आया था और इसका लिंक मैं इन सब यूटेंसिल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूँगी। ये भी ट्राई प्लाई है और इसका भी हैंडल स्टेनलेस स्टील का है। स्टेनलेस स्टील का हैंडल होने से ये अच्छा होता है कि डिश वॉशर में ख़राब नहीं होता, वरना अगर वुडन या प्लास्टिक हैंडल होगा तो वो डिश वॉशर में ख़राब हो जाता है और फिर धीरे धीरे अलग होने लगता है। लेकिन बस ये है कि पकड़ने में वो थोड़ा हीट कर जाता है हैंडल। इस फ्राइंग पैन में मैंने देखा कि बहुत जल्दी तो नहीं स्टिक होता है, लेकिन थोड़ा जल जाता है अगर आप नहीं चलाएं तो इसके साथ आपको केयरफुल रहना होगा कुक करते टाइम। और इसमें बेहतर होगा कि वुडन या सिलिकॉन स्पैचुला यूज़ करें क्योंकि स्टील के स्पैचुला से निशान पड़ने का डर होता है। फर्स्ट 2 टाइम्स तो मुझसे इसमें अच्छा नहीं बना था, अंडा स्टिक कर गया था, लेकिन अब मुझे आदत पड़ गई है इसकी, मुझे इसका तरीका आ गया है। मैं पहले थोड़ा-सा ऑयल डाल के इसे अच्छे से कोट कर लेती हूँ और थोड़ा हीट कर लेती हूँ, तब फिर एग डालती हूँ। तो अब देखिएगा ये बिल्कुल स्टिक नहीं होगा। और इसमें ये ध्यान रखना होता है कि लो हीट ही रखें, वरना स्टील में बहुत जल्दी जलने लगता है। वैसे तो ये काफ़ी हेवी बॉटम का है, तो और थिन वाले के मुकाबले इतनी जल्दी नहीं जलता, लेकिन फिर भी केयरफुल रहना होता है। तो ये देखिए बिल्कुल भी स्टिक नहीं किया और मैंने आराम से ऑमलेट प्रिपेयर कर लिया। और मैं आगे आपको इन पे जो स्टिकर्स चिपके हुए होते हैं उन्हें हटाने का भी तरीका बताऊंगी। और ये नेक्स्ट है प्रेशर कुकर। ये मैंने हॉकिंस का लिया है। ये मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद लिया है। मैं काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी कि मुझे छोटा स्टेनलेस स्टील का कुकर मिल जाए। एक मेरे पास बड़ा है इससे थोड़ा, वो प्रेस्टीज का है, वो भी अच्छे से काम कर रहा है। 2 बार उसकी गैसकेट तो ख़राब हुई है, लेकिन फिर भी अच्छा काम कर रहा है। मुझे चेंज करानी पड़ी थी गैसकेट 2 बार उसकी। तो मैंने एक और बार प्रेस्टीज का छोटा कुकर मंगाया था, लेकिन उसकी क्वालिटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसके एजेस रफ़ थे और प्रेशर कुकर के साथ रिस्क लेना सही नहीं लगता है क्योंकि कब फट जाए कुछ पता नहीं चलता। अगर क्वालिटी नहीं अच्छी होगी और सही से बना हुआ नहीं होगा तो उसमें डेंजर रहता है फटने का। इसलिए मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद फिर ये हॉकिंस का लिया। इसकी क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जो मैं पहले से यूज़ कर रही हूँ। पता नहीं क्यों ये बड़े ब्रांड्स भी अपनी क्वालिटी ख़राब करते जा रहे हैं। इसके एजेस उतने स्मूथ नहीं हैं, थोड़े से रफ़ टाइप हैं, कुछ छूने से पता चल जाता है उन्हें। कि हॉकिंस भी एक वेल नोन ब्रांड है प्रेशर कुकर्स के लिए और ये हर ही यूटेंसिल में ऑलमोस्ट 5 इयर्स की वारंटी दी हुई है अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। तो ये मैंने नया ही प्रेशर कुकर रख दिया था गैस पे।
टेस्ट करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डाला था कि इसमें सीटी आती है या नहीं, वो देखने के लिए, तो सही से ये काम कर रहा था। इन सभी स्टेनलेस स्टील कुकवेयर्स में ये है कि जो स्क्रूज़ हैं वो एलुमिनियम के हैं, तो वो डिशवॉशर में डिस्कलर्ड हो जाते हैं। और लिड के हैंडल में भी जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो भी एलुमिनियम का है, तो अब मैं लिड जो है डिशवॉशर में नहीं धोती हूँ, हाथ से ही धो लेती हूँ अलग से। और ये देखिए इनके स्टिकर्स हटाने का आसान तरीका, आप पहले इसे गर्म कर लें थोड़ा पानी डाल के, और फिर ये आसानी से छूट जाते हैं ना। मैंने ये भी ट्राई किया है, पानी में भिगो के रखा है, लेकिन वो भी नहीं काम करता है। तो ये बहुत आसान तरीका है, इसे आप यूटेंसिल को बस गर्म करिए और फिर ये बहुत आराम से निकल जाती है। इसकी स्टिकीनेस भी साथ में निकल जाती है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये लोग बर्तनों में स्टिकर्स अंदर की साइड क्यों लगाते हैं, जहाँ पर खाना रखना होता है। स्टिकर बाहर भी लगा होगा तो भी इतना ही दिखेगा। तो ये नेक्स्ट है एक कैसरोल जो विद लिड है, और ये भी स्टेनलेस स्टील का है, ट्राई प्लाई है, ये प्रेस्टीज का ही है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका लिड भी अच्छा है, हैवी है, और इसमें बिरयानी भी बना सकते हैं। मैं अब बिरयानी इसी में बनाती हूँ। ये मैंने 3.25 लीटर का लिया है, और इसमें बिल्कुल भी स्टिक नहीं होता है खाना। मैंने इसमें प्याज भी फ्राई की है और मसाले भी फ्राई किए हैं, वेज पुलाव भी बना चुकी हूँ। ये भी काफ़ी हैवी है, और इसके पकड़ने के लिए ये हैंडल्स पे कवर लगाया हुआ है। ये जल्दी तो गर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा देर रखे रहें तो हीट अप हो जाता है हैंडल भी इसका, तो किसी चीज़ से पकड़ना पड़ता है। अदरवाइज़ ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, डिशवॉशर सेफ़ है, और 4 लोगों की बिरयानी बनाने के लिए परफेक्ट साइज़ है। और नेक्स्ट है ये कढ़ाई, मैंने ये स्टाल की ली है 26 सेंटीमीटर्स की। मेरे पास एक छोटे साइज़ की स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई है, लेकिन वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, वो मैंने ऐसी लोकल मार्केट से ली थी, तो इसलिए मैंने इस बार ये ब्रांडेड ली है, और ये भी ट्राई प्लाई है। ये भी काफ़ी हैवी है, मैं इसमें बहुत चीज़ें बनाती हूँ, ऑलमोस्ट रोज़ ही यूज़ करती हूँ। इसमें मैंने सब्ज़ी भी बनाई हुई है, नूडल्स भी बनाई हुई हैं, फ्राइड राइस भी बनाए हुए हैं। इसमें भी ग्रिप करने के लिए हैंडल पर रबर लगाई हुई है, तो ये जल्दी हीट नहीं होता है। मैं ये यूटेंसिल्स परचेज़ करने के काफ़ी दिन बाद दे रही हूँ, तो मैं काफ़ी वीडियोस में इसमें बनाते हुए खाना मैं शेयर भी कर चुकी हूँ आपके साथ। तो आपको अंदाज़ा होगा मैं कितना ज़्यादा इसे ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, तब मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ। और ये ऑब्वियसली डिशवॉशर सेफ भी है, और इसका लिड भी स्टेनलेस स्टील का है, फुल्ली स्टेनलेस स्टील है, लेकिन इसका हैंडल हीट हो जाता है क्योंकि उसमें ग्रिप करने के लिए कुछ नहीं है। तो इन सब यूटेंसिल्स में ये कढ़ाई मेरी फ़ेवरेट है अभी तक, क्योंकि इसमें स्टिक भी नहीं होता, और आसानी से आप चला भी सकते हैं, नूडल्स हो, फ्राइड राइस हो, या सब्ज़ी हो। तो ये तो था मेरा स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स का शॉपिंग हॉल। मैंने ये सारे बर्तन एक साथ ही ऑर्डर कर दिए थे। मैं काफ़ी दिन से ये सब ढूँढ रही थी, तो मैंने सोचा इकट्ठे ही मँगा लेती हूँ। सारे ही बर्तन मैंने काफ़ी यूज़ करने के बाद रिव्यू दिया है, ताकि मैं अच्छे से आपको प्रोज़ एंड कॉन्स बता सकूँ इनके। तो मेरी लाइफ़ अब काफ़ी आसान हो गई है इनकी वजह से, क्योंकि ये डिशवॉशर सेफ़ भी हैं, और अदरवाइज़ भी मटेरियल स्टेनलेस स्टील सेफ़ होता है खाने बनाने के लिए। और ये देखिए मेरी छोटी बेटी का फ़ेवरेट काम ये होता है, जब भी कोई बड़ा बॉक्स आता है तो वो उसमें बैठ जाती है। जिस दिन ये स्कूल नहीं गई थी, इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो इसमें बैठ के काफ़ी देर तक ये खेलती रही थी, और अनबॉक्सिंग में भी ये मेरे साथ थी, आपको वीडियो में दिख रही होगी। तो मैंने सारे बर्तनों का सबसे पहले स्टिकर हटाया है, और इन्हें हीट करके, और ध्यान रखें अच्छे से हीट करने, अगर आप उससे पहले छुटा देंगे तो उसकी जो ग्लू होती है वो रह जाती है, और फिर उसे छुटाना बहुत मुश्किल होता है। हीट होके जब ग्लू पिघलती है तो बहुत आराम से पूरा स्टिकर निकल जाता है। और ऐसे जब आपको साइड की वॉल का स्टिकर निकालना हो, तो अंदर आप पानी भर के भी रख सकते हैं, तब अंदर से यूटेंसिल जलेगा भी नहीं, और आपका स्टिकर भी अच्छे से निकल आएगा। मैंने इसमें जल्दबाजी की, पानी भी नहीं भरा और स्टिकर जल्दी निकाल दिया था, तो देखिए थोड़ा सा ग्लू रह गया है उस पर। फिर बाद में मैंने गर्म पानी से और स्क्रबर से छुटाया था, काफ़ी मुश्किल लगी थी, लेकिन फिर छूट गया था।
ये देखिए सॉस पैन में मैं चाय बनाती हूँ और दूध भी बॉयल हो जाता है इसमें आसानी से। इसकी ये ख़ास बात है कि मैंने देखा है अगर चाय उबल के ऊपर आती है तो इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलती है। मैं अगर कभी रख के भूल जाती हूँ, इधर-उधर हो जाती हूँ, तो जब भी मैंने देखा है ये चाय ऊपर तक आके रुक जाती है और इसके बाहर कभी नहीं गिरी है। तो ये शायद ऐसे ही बनाया गया है शेप के लिए ताकि इसमें से चीज़ उबल के बाहर नहीं निकले। और एक और बात मैंने इसमें नोटिस की कि चाय निकालते वक़्त इसमें से बहुत गिरती थी। फिर मुझे एक एंगल समझ में आ गया इसका कि एक पर्टिकुलर एंगल है, उस पर ऐसे पकड़ के करें तो फिर नहीं गिरती है। तो वो आपको अपने आप ही फ़िगर आउट करना होगा। और ये मैंने एक कास्ट आयरन का तवा लिया था मेनली डोसा बनाने के लिए। ये अभी तक मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बस इसे सीज़न करके वॉश करके रख दिया था। 1-2 बार मैंने इसे यूज़ किया है लेकिन इस पे डोसा चिपक जाता है तो फिर मेरा मूड ख़राब हो गया है, अभी ये रखा हुआ है। मैं इसे फ़र्दर जब मुझे टाइम मिलेगा तो अच्छे से और सीज़न करके फिर बनाने की कोशिश करूँगी, फिर आपके साथ एक और रिव्यू शेयर करूँगी। ये पिजन का है और ये कास्ट आयरन का है, इसलिए काफ़ी हेवी है। काफ़ी हेवी मतलब बहुत ज़्यादा हेवी है, आप इसे बर्दाश्त कर सकें तभी लें और इसे सीज़न करने का भी एक काम होता है। अगर आपके पास इतना टाइम है तो ही आप लें, वरना इसे लेना बेकार है। अभी तो मेरे लिए बेकार ही रहा है क्योंकि मैं इसमें अच्छे से डोसा बना नहीं पाई हूँ जिसके लिए मैंने ये लिया था। क्योंकि मेरे बच्चों को डोसा बहुत पसंद है और उन्हें क्रिस्पी वाला बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उन्हें अभी प्रॉपर्ली वो बना के दे नहीं पाई हूँ इस पर। अभी तो मैं डोसा के लिए नॉन स्टिक ही अपना यूज़ कर रही हूँ तवा। और इस प्रेशर कुकर में ये है कि इससे इसमें विसल जल्दी नहीं आती अगर आप बहुत ही हल्के बर्नर पे आप रखेंगे इसे। और अगर पानी कम होगा तो इसमें सब्ज़ी बहुत जल्दी जल जाती है। क्योंकि विसल नहीं आती तो आपका ध्यान भी नहीं जाता है। इसमें मेरी सब्ज़ी 2 बार जल चुकी है। तो अब मैं काफ़ी केयरफुल रहती हूँ, या तो थोड़ा-सा पानी छोड़ती हूँ इसमें ताकि सब्ज़ी नहीं जले और थोड़ा-सा तेज़ करके रखती हूँ तभी सीटी आती है इसमें। और ये एंड में मैं एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन दिखा रही हूँ। ये ऑब्वियसली डिशवॉशर सेफ़ नहीं है लेकिन ये मैंने बस इसलिए लिया है क्योंकि कभी मुझे जल्दी होती है और ऐसी चीज़ फ्राई करनी है जैसे चिकन है या जल्दी में मुझे नूडल्स बनानी है बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए सुबह को, तो मैं इसमें बना लेती हूँ। क्योंकि इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती, मुझे सुबह को बहुत सारे काम करने होते हैं साथ-साथ, तो इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। ये कराटे क्या है और इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे सही से पता नहीं है। इसके और भी काफ़ी नॉन स्टिक ब्रांड्स आते हैं, तो मैंने ये फ़र्स्ट टाइम मंगाया है इसका और ये मुझे अच्छा लगा, काफ़ी स्टर्डी है। इसका हैंडल भी वुडन है, ये हीट अप भी नहीं करता, लेकिन इसके साथ लिड नहीं आई थी तो मेरा जो कैसरोल है उसकी लिड इस पे परफेक्टली आती है तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। और इसके साथ मैं हमेशा सिलिकॉन स्पैचुला यूज़ करती हूँ और इसे वॉश करने के लिए मैं स्पॉन्ज स्क्रब यूज़ करती हूँ। ओनली स्पॉन्ज साइड से ही यूज़ करना है वरना इसमें स्क्रैचेस आ सकते हैं, तो अभी मैं इसे बहुत ध्यान से वॉश करती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। नॉन स्टिक में एक बार कोटिंग हटने लगे तो वो फिर आपके खाने में आने लगती है तो डेंजरस हो जाता है आपकी हेल्थ के लिए। ये मैंने इसमें सेवई बनाई थी और भी काफ़ी चीज़ें बना चुकी हूँ। वीडियोस में भी आपने देखा होगा मुझे इसमें कुक करते हुए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।